बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। व्यूअर्स, पिछले वीक हमारा सिरन वैली जाने का इत्तेफाक हुआ। व्यूअर्स, बहुत खूबसूरत बेपनाह कुदरती हुस्न से माला माल एक वैली जो कि मानसहरा में वाक़ है। मैंने देखा कि काफ़ी लोग इस ईद पे नारायण कगान की तरफ जा रहे थे, जो कि एक लंबा रास्ता है। नो डाउट नारायण भी बहुत खूबसूरत है, बट सिरन वैली जो कि इस्लामाबाद से आलमोस्ट 3 आवर्स की ड्राइव पे है, जो कि नारायण कगान की निस्बत बहुत करीब है। यहाँ चूँकि ये अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई, लोगों के सामने नहीं आया ये एरिया, इस वजह से यहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत वैली है अंडर मानसहरा। चूँकि मानसहरा इज़ दी यू कह लें डिस्ट्रिक्ट ऑफ वैलीज़ है, इसमें बहुत सारी वैलीज़ आती हैं, उनमें एक सिरन वैली है। सिरन वैली जाने का सेम रास्ता है जो कि हम नारायण कगान के लिए अडॉप्ट करते हैं, जो कि है हज़ारा एक्सप्रेस मोटरवे। हज़ारा मोटरवे बहुत से लोगों ने इस पर व्लॉग्स बनाए हैं, बहुत ही खूबसूरत मोटरवे है। हमने भी उस पर एक शॉर्ट्स डाला है, उसका लिंक नीचे वीडियो में दिया गया है, उसको चेक कर लें। बहुत ही खूबसूरत मोटरवे है। हज़ारा मोटरवे से जाते ही आपको बहुत सारी टनल्स आती हैं, जिनमें सबसे बड़ी टनल जो कि मानसहरा की टनल है, बहुत ही खूबसूरत किस्म की, जो कि आलमोस्ट 3 किलोमीटर बड़ी है। वो टनल बहुत ही खूबसूरत टनल है। जब वो क्रॉस करते हैं तो फिर ऐसे खूबसूरत से एरिया, रोड थोड़ा टू वे हो जाता है और इर्द गिर्द के एरियाज़ बहुत खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाते हैं। वहाँ से आगे जाएं तो पहला जो स्टॉप आता है, पहला इंटरचेंज आता है, जो कि शाती इंटरचेंज है, जिसके लिए आप बालाकोट की तरफ निकलते हैं और नारायण की तरफ चले जाते हैं। आपने वहाँ से सीधा जाना है, स्ट्रेट मोटरवे पे रहना है। या तो आप शिंक्यारी उतर जाएं, या थोड़ा सा आगे ऑलमोस्ट शिंक्यारी से 10 मिनट की ड्राइव पे है वो एरिया है, वहाँ से आप मंडा गुच्छा गांव की तरफ निकलते हैं। मोटरवे से मंडा गुच्छा का जो दरमियानी इलाका है, बहुत खूबसूरत इलाका है। अब जब हम लोग गए हैं तो गंदम की फसल की कटाई हो रही थी, और पंजाब में गंदम का नाम और निशान भी नहीं है। वो चूंकि टेम्परेचर वाइज बहुत अच्छा है, इस वजह से वहाँ पर थोड़ा लेट गंदम की काश्त होती है। हर तरफ आपके दोनों अतराफ में हरियाली ही हरियाली थी। जैसे ही आप रोड्स पे जा रहे हो, दोनों अतराफ में हरियाली ही हरियाली थी। उसी सफ़र पे जाते हुए हमें एक ऐसा एरिया मिला, जिस एरिया में एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का ड्रामा शूट हुआ, संगे माँ। व्यूअर्स, आप संगे माँ से शायद वाकिफ़ होंगे। बहुत ही खूबसूरत सा ड्रामा फिल्माया गया था। वो उस पार्ट पे वो इसी सिरन वैली के ही रास्ते में आता है। एक्चुअली सिरन वैली का फर्स्ट पॉइंट जो है ना, वो मंडा गुच्छा गाँव है। मंडा गुच्छा गाँव की तरफ जाने का जो ट्रैक है, जो रास्ता है, बहुत ही थ्रिलिंग है। आप उसी रोड पे जाते हैं तो आपको फर्स्ट जो है ना इंटरचेंज, आप इंटरचेंज कह लें, डाइवर्जन कह लें, थोड़ा कट कह लें, नवाज़ाबाद का पॉइंट है। नवाज़ाबाद से आप थोड़ा राइट होते हैं, राइट होके फिर आप थोड़ा ऊपर जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक पॉइंट आता है। उस पॉइंट के ऊपर आप लाजमी रुकें, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। वो आपको पूरी वैली का ओवरव्यू देता है। उस पूरी वैली के अंदर सिरन रिवर बह रहा है, साथ स्टेप बाय स्टेप ऐसे लगता है जैसे पहाड़ों के ऊपर सीढ़ियां बनाई गई हूँ और उनके ऊपर घर बनाया गया हूँ। ऐसे ही घरों का व्यू आता है। आप वहाँ पर लाजमी रोक के उस एरिया को देखें। थोड़ा सा उससे, उस नवाज़ाबाद से आलमोस्ट 15 मिनट्स की ड्राइव है। 15 मिनट्स की ड्राइव के बाद मंडा गुच्छा पहुँच जाते हैं आप। अब इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, लोगों को पता नहीं होता। जैसे हमें भी आइडिया नहीं था, तो हमें एक रात मानसहरा में गुजारनी पड़ी। हमें नहीं आइडिया था कि वहाँ सिरन वैली के अंदर भी कोई गेस्ट हाउसेज हैं, कोई होटल्स हैं, कुछ खाने पीने का इंतज़ाम है, रिहाइश का इंतज़ाम है, नहीं पता था। इस वजह से हमने
मानसरा में स्टे किया। अगर हमें आइडिया होता तो हम इतनी खूबसूरत जगह पे जाके नाइट स्पेंड करते, वहाँ जाके रुकते। बट मैं आपको बता रहा हूँ, मंडागुच्छा गांव में इटसेल्फ मैंने खुद गेस्ट हाउसेस देखे हैं, वहाँ बहुत ही मुनासिब रेट्स पे गेस्ट हाउस मिल जाते हैं और बड़े अच्छे अच्छे, उस एरिया के हिसाब से तो बहुत अच्छे। जब भी आपका सिरन वैली जाना हो ज़रूर डायरेक्ट सिरन वैली जाएं, मंडागुच्छा जाएं, कहीं रास्ते में स्टे ना करें। इवन के आपको रास्ते में जाते हुए मंडागुच्छा के रास्ते में जाते हुए भी आपको गेस्ट हाउसेस मिलते हैं, बट डायरेक्ट मंडागुच्छा जाएं, वहाँ जाके आप एक उनमें से अली गेस्ट हाउस है, वहाँ जाएं, उसमें स्टे करें। एक और भी 2-4 गेस्ट हाउसेज हैं, इवन के 2-3 होटल्स भी हैं जो कि प्योर लकड़ी पे खाना बनाते हैं और वेरी डिलीशियस खाना, नेचुरल है, नेचुरल चीज़ें वहाँ से खाएं, बजाय इसके कि आप जाएं वहाँ से कढ़ाई ऑर्डर कर लें। नो, नेचुरल चीज़ें वहाँ से खाएं। बहुत ही अच्छा बाज़ार है वहाँ का, आलमोस्ट आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें मिल जाती हैं। मंडागुच्छा का जो छोटा सा बाज़ार है इंतहाई खूबसूरत, नीचे से दरिया सिरन गुजर रहा है। हमने वहाँ जाके गेस्ट हाउस में सामान रखा, उसके बाद वहाँ से चूँकि हम गाड़ी पे थे और हमारी गाड़ी एक लॉन्ग ड्राइव करके हम मंडागुच्छा पहुँचे हैं तो थक गए थे, तो हमने वहाँ से जीप ले ली। जीप वाले ने ऑलमोस्ट 2000 लिया, जो कि आपको एक पॉइंट तक ले जाता है। वो पॉइंट है जहाँ तक कोई सवारी जा सकती है। उस पॉइंट के बाद आपको पैदल ट्रैवल करना पड़ता है। आप वहाँ से ट्रैकिंग करते हैं, जैसे कि मूसा का मुसल्ला है, चिरकू पीक है और भी बहुत सारी पीक्स हैं। वहाँ पर बहुत ही ग्रीनिश लेविश किस्म के पहाड़ हैं, खूबसूरत से पहाड़ हैं। आप जाएँ वहाँ पर। हम जब पहुँचे हैं तो इवन के मंडागुच्छा से पहले गंदम की फसल कट रही थी, बट मंडागुच्छा और उससे आगे जब हम पहुँचे तो अभी गंदम की फसल ग्रीन थी, ग्रीनिश, हर चीज़ ग्रीन ग्रीन हमें दिख रही थी। साथ साथ दरिया सिरन गुज़र रहा था, वो बहुत ही खूबसूरत वॉइस जनरेट कर रहा था और सहर आलूद, ऊपर से मौसम बारिश वाला हुआ था, बहुत ही खूबसूरत। हम एक पॉइंट पे पहुँचे, वहाँ हमें सस्पेंशन ब्रिज मिला। वो सस्पेंशन ब्रिज हमने पहले वीडियोस देखी थी जिनमें थोड़े उसकी खस्ता हालत थी, बट गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए और उस सस्पेंशन ब्रिज को नया बना दिया और बहुत अच्छा हो गया। वो सस्पेंशन ब्रिज आपको दरिया सिरन के एक साइड से दूसरी साइड पे ले जाता है, जहाँ से फिर आप आगे मुख्तलिफ एरियाज में निकलते हैं। सस्पेंशन ब्रिज पे रुक के हमने देखा कि लोग ना ब्याल की लकड़ियाँ काट रहे हैं। अब एक थ्रिलिंग चीज़ हमारे सामने आई, वो ये कि हमने पहली दफ़ा ऐसा देखा था कि लोग पीछे से दरख्त काटते हैं। पंजाब में, दूसरे एरियाज़ में, सिंध, इवन के KPK के काफ़ी एरियाज़ में जहाँ पर लकड़ियाँ काटते हैं, तो आप वहीं से डायरेक्टली लकड़ी काटी, उसको लोड किया और शहर में ले गए। बट वहाँ पर थोड़ा डिफरेंट था। डिफरेंट ये था कि सबसे पहले वो लकड़ी काटते हैं, लकड़ी काट के उसको चकोर बना के दरिया सिरन में फेंक देते हैं। दरिया सिरन में फेंकने के बाद अब उसको धक्का देते हैं दरिया के अंदर। अच्छा, अब लकड़ियाँ, बहुत सारी लकड़ियाँ वो काट के ऐसे डालते जाते हैं, आगे मुख्तलिफ जगह पे पत्थरों शत्थरों के साथ वो रुक जाती थी। फिर वहाँ पर और बंदे खड़े होते थे जो उनको फिर आगे से सपोर्ट के साथ फिर आगे धकेल देते थे। एट दी एंड वो जो जिस पॉइंट पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की हुई थी, उस पॉइंट पे कुछ लोग खड़े थे, वो उन लकड़ियों को वहाँ पर रोक रहे थे, रोक के उनको दरिया से निकाल रहे थे। दरिया से निकालने के बाद या तो वो किसी डाले, 4 व्हील डाला या खच्चरों के ऊपर लाद के मंडागुच्छा तक लेके आ रहे थे, फिर वहाँ से की बड़ी वैन में डाल के फिर वो कह रहे थे हवेलियाँ सिटी है, हवेलियाँ, वो सिरन वैली के पास ही एक छोटा हवेलियाँ, ये एक हवेलियाँ है, हमारा बड़ा सिटी है वो नहीं, वो छोटा सा हवेलियाँ का कस्बा टाइप सिटी था, वहाँ ले जाते हैं। वहाँ से फिर बड़े लोडर्स के अंदर डाल के इस्लामाबाद, लाहौर, बड़ी मंडियों में उनको ले जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ही हमने आगे सफ़र किया तो हमें एक बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की चक्की नज़र आई। उस चक्की के अंदर ये जो मकई है, मकई के दानों से ना आटा बनाया जा रहा था।
ہم چکی کے اندر گئے تو ہمیں پتہ چلا جی وہ چکی چل رہی ہے، اور اس میں چھوٹا سا نا آٹومیٹک قسم کا نا انہوں نے بنایا ہوا تھا، دانے چکی کے اندر جا رہے ہیں اور اس کو پیس رہی ہے اور اس کا آٹا بنا رہی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ یہ چکی چل کیسے رہی ہے، یہاں نہ تو بجلی کا اتنا بڑا سسٹم ہے کہ اتنی بڑی چکی کو چلائے۔ ہمیں وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہ چکی پانی کے اوپر چل رہی ہے، جو کہ وہاں اوپر ایک جس طرح ایک ڈیم بنایا جاتا ہے، ڈیم ٹربائن کو چلاتا ہے، سیم اسی طرح ایک تھوڑی سی ہائٹ کے اوپر سے پانی آ رہا ہے، وہ پانی چکی کے پہیوں کو لیور کو گھما رہا ہے، اس کی ٹربائن کو گھما رہا ہے اور چکی گھوم رہی ہے۔ بہت ہی اسٹانشنگ قسم کی چیز ہمارے سامنے آئی۔ تھوڑا آگے چلے تو ہمیں سرن ویلی کے سرن ریور کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹی آبشاروں نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ بہت ہی خوبصورت قسم کی آبشاریں تھیں، انتہا لیول کی۔ ایسے ویورز میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے جب بھی کوئی سولو ٹائم گزارنا ہے تو آپ سرن ویلی ضرور جائیں۔ لوگ بڑے ملنسار وہاں۔ آپ کا ایک تو ایکسپینس کے لحاظ سے بہت کم ایکسپینس ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگ بڑے سادہ ہیں، وہ زیادہ چارج نہیں کرتے، دے آر مور فرینڈلی، بہت کیئر کرنے والے ہیں۔ جتنے لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوا ہے they were very humble so I would recommend کہ آپ جائیں اور سرن ویلی کے سیر میں گم ہو جائیں۔ ویورز، یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے میرے اس چینل کا خیال رکھیں، لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔